नमस्कार दोस्तों, मैं फिजिक्स डिस्कवरी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। यह प्रश्न परीक्षा में दूसरे प्रकार से ऐसा पूछा जाता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। ये कक्षा 12वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड में हर 1-2 साल के अंतराल में आते रहता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और ये विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। हम मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये 2L है। बहुत सारे विद्यार्थी ये जब दूरी बनाते हैं तो इसके आगे ले जाते हैं, तो ये विद्यार्थियों की विशेष याद रखना है कि ये जो दूरी 2L है, ये इन दोनों ही बिंदु आवेशों के अधिक दूरी नहीं जाना चाहिए। मतलब ये जो 2L है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। पिछली कक्षाओं में हमने अकेले आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात किया था। आज हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, कहने का तात्पर्य विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है, तो इन दोनों आवेशों के संयुक्त प्रभाव के कारण जो विभव होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इस बिंदु A से P की जो दूरी है इसको मिलाते हैं, ये AP, और ऐसी B से P को मिलाते हैं, ये BP। फिर से देखें इसको, तो माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। माना कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तब ये प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना विभव होगा ये हम निकाल रहे हैं। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इस विभव को हम नाम देते V1। V1 इक्वल हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आवेश से परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी। तो ये दूरी यहाँ पे हम देख रहे हैं AP, तो यहाँ पे लिखते हैं हमने AP, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। इसी प्रकार अब इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव का व्यंजक ये हो गया। अब हम इस माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालना चाह रहे हैं, तो अब यहां पे लिखते हैं हम कि इसी प्रकार ये माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इस विभव को हम दर्शाते V2 से। V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के स्थान पे माइनस Q अपॉन, अब यहां से परीक्षण बिंदु की दूरी, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे BP। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। यहां पे हम देख रहे हैं कि प्लस Q आवेश के कारण से इस बिंदु P पर विभव हमारे पास में आ गया V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP, और इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव आया हमारे पास में V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन BP। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, तो इस बिंदु P पर हमको परिणामी विभव निकालना है। तो जब विभव अदिश राशि है तो इनको हम साधारण गणितीय विधि से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस बिंदु पर परिणामी विभव निकालने के लिए हम इन दोनों विभव को जोड़ देंगे। यहां पे लिखेंगे कि अतः बिंदु P पर परिणामी
विभव। तो ये परिणामी विभव V इक्वल हो जाएगा ये V1 प्लस V2। अब इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 और 2 से मान रख देते हैं। तो अब इसके बाद में आप लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से V1 व V2 के मान रखने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ये मान रखने पर, तो इसमें हम V1 का मान रखेंगे तो ये V इक्वल हो जाएगा V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन AP, ये हो गया। अब V2 का मान रखते हैं तो V2 इक्वल है हमारे पास में, तो ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q के स्थान पे हमारे पास में माइनस Q और AP के स्थान पे है BP। इसका यहाँ पे माइनस का प्लस में गुना होगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन हो जाएगा ये BP। अब इसके बाद हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इस प्रकार से यदि कोई रेखा किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभक्त करती है तो उस पर स्थित सभी बिंदु उस रेखाखंड के दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि A से P की दूरी या B से P की जो दूरी है वो दोनों ही दूरियां बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि AP इक्वल होता है BP, इसलिए V इक्वल आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP माइनस इस BP के स्थान पर हम रखेंगे AP, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP। अब इस व्यंजक से हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही पद समान हो गए। जब दोनों पद समान हो गए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो V इक्वल आ जाएगा हमारे पास में 0। कहने का तात्पर्य ये है